हेलो फ्रेंड्स। थोड़ी देर पहले मैं रेडिट के ऊपर ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्फ कर रहा था। वहाँ पे मुझे एक ऐसी पोस्ट जो है देखने को मिली, किसी लड़की ने डाल रखी थी, जिसके बाद मेरे को ये हुआ कि यार ये आप सबको, ये बात आप सब तक पहुँचनी चाहिए। एंड उस लड़की ने बताई है उस स्टोरी कि हाउ सी वॉज हरेस्ड जब वो मेट्रो स्टेशन से अपने कॉलेज जा रही थी उस टाइम पे। ठीक है। एंड एक बार उस पोस्ट की तरफ नज़र डालते हैं। उसके बाद मैं अपना जो 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड एक बात मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि यार मैं पिछले 5-6 साल से इस टाइप की चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि या आई वॉज ए डरपोक। मैं कभी भी इनको नहीं सामने लेकर के आता था, मतलब किनारा कर लेता था यार कि क्यों मैं क्यों करूं, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मैं फालतू के पंगों में पैर क्यों दूं। बट जब आप बार बार इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हो, फिर अंदर से आवाज़ आते रहती है, फिर बच गया, फिर बच गया, यू कैन डू समथिंग एंड यू डोंट वांट टू डू समथिंग, फिर वो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता। तो दिस टाइम आई थॉट कि नहीं यार, मैं इसको सब तक ले करके जाऊंगा, जो भी इसके बाद के रिजल्ट्स होंगे देखी जाएगी यार, भुगतेंगे, भगवान स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमें उसके लिए। सो ये लड़की लिखती हैं कि कैसे हरेसमेंट हुआ। हरेसमेंट एंड डूसू इलेक्शंस गो हैंड इन हैंड। करंटली वो स्टूडेंट है कैंपस लॉ सेंटर की एंड डिड माय यूजी फ्रॉम DU2 एंड एवरी ईयर ड्यूरिंग इलेक्शन इट्स द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन। कि हर साल DU के इलेक्शन होते हैं, हर साल हरेसमेंट होती है और दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद हर। मैंने देखा है, 5 साल से मैंने देखा है, 2018 में एडमिशन हुआ था मेरा, उस टाइम से ये चलती आ रही हैं। एंड एडिटर साहब इस पोस्ट को यहाँ पे लगा भी देना सब लोग, ताकि इसको पढ़ पाएँ। टुडे ऑन माई वे टू द मेट्रो स्टेशन आई टुक एन एम्प्टी ई रिक्शा एंड अ फ्यू मोमेंट्स लेटर 5 dudes जंप इनसाइड। मैं रिक्शा लेकर के निकल रही थी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के लिए, 5 लड़के उस रिक्शा में कूद गए, 6 हो गए पीछे, जो बैठने की तो 4 की जगह होता है, समहाउ 6 लोग रिक्शा वाले ने बैठा लिए होंगे वहां पे, 5 लड़के आ गए स्मॉल रिक्शा के अंदर। मे बी दे सो ए नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन ट्रेवलिंग अलोन। उन्होंने देखा कि एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है, अकेले जा रही है, माइंडिंग हर ओन बिजनेस, अपना काम कर रही है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है। ठीक है, मेट्रो रिक्शा में बैठते हैं, हम बैठते हैं, यहाँ से बैठेंगे वहां उतर जाएंगे, इतना ही काम होता है रिक्शा में, क्यों और ज्यादा काम हमें कुछ होता भी नहीं है। एंड चलो लेट्स डिस्टर्ब हर पीस एंड मेक हर फील अनकंफर्टेबल। तो उनके माइंड में एक थॉट आया होगा कि यार ये अपना काम क्यों कर रही है, इसको छेड़ते हैं, डिस्टर्ब हर पीस, एंड उसको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। आई कुड फील देम स्टेरिंग एट मी। वो मुझे घूरते रहे, बट आई रिफ्यूज्ड टू गेट डाउन। वो घूरते रहे पर मैं नीचे नहीं उतरी, इग्नोर करा उनको, क्योंकि भाई पैदल नहीं जाना था उस लड़की को अपने कैंपस लॉ सेंटर कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक, बिकॉज ऑफ जस्ट सम गूंस बोलूंगा मैं, थोड़े बहुत बदमाश टाइप के जो भी लोग थे, उनकी वजह से वो अपना रास्ता क्यों बदले। सी डिड वेरी राइट थिंग। इवन इन द कॉलेज, जब भी कॉलेज में भी कैंपेनिंग होती है, ऐसी ही टैक्टिक्स जो हैं अपनाई जाती हैं कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कि बहुत एग्रेसिव होती हैं। आप लोगों के कॉलेज में भी होता होगा, आप लोग भी इस चीज को जो है फील करते होंगे। ठीक है, फील करते हो तो कमेंट्स में लिखना। एंड ग्रुप ऑफ 5 to 6 men आ जाते हैं कॉलेज के अंदर, ट्राई टू बी फ्रेंडली, देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस। हर एक चीज करने का एक तरीका होता है, बट कॉमन सेंस की जो है उनके अंदर कमी होती है अमंग दीज पीपल, एंड दे आर सपोज्ड टू बी आर फ्यूचर लीडर्स। मतलब ऐसे फ्यूचर लीडर्स होते हैं जो वोट मांगने जाएंगे एग्रेसिव तरीके से, वोट दे दियो ना तो देख लेंगे तेरे को। मतलब तरीका वही होता है, आप सडनली क्लास में घुस जाओ, क्लास को तोड़ दो, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को बोलो आप चुप रहो, हम अपना कुछ बोलना चाहते हैं। कैंटीन में घुस जाओ, आपको सुनना पड़ेगी भले आप सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग, देयर इज अ वे ऑफ एंटरिंग इनटू द क्लास, देयर इज अ वे ऑफ एंटरिंग इनटू योर whatsoever canteen, there is a way of talking to me if I am standing alone. They can take my permission that we want to speak to you for the next 2 to 4 minutes, are you available? भाई मे बी मेरी कोई अच्छी क्लास हो, असाइनमेंट सबमिट करने जाना हो, आप कैसे ऐसे किसी के साथ भी घुस सकते हो बातें करने। एंड देन टू यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो और ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। एक तो लड़की होना, अगर आप लड़की हो तो वो जानबूझ के ज़्यादा आपसे बात करने आएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के तो सिर्फ बहाना होता है, वो और भी फालतू बातें छेड़ना इस टाइप की चीज़ें करते हैं लड़कियों के साथ। ऐसा मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, हमारी काफ़ी लड़कियां थी, फ्रेंड्स थी, तो उन लोगों के साथ ये हरकतें होती थी, वो आती थी हमें बताती थी, तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था। हम नेक्स्ट डे वहाँ नहीं जाते थे, बचने की कोशिश करते थे। पता चलता था कि यहाँ पे आज ये आने वाला है, तो पहले ही आधा घंटा इधर उधर हो जाते थे लोग, उस गेट से नहीं निकलते थे। पर यार मुझे ये नहीं लगता कि हर बार हमारे भागने से काम बन जाएगा, क्योंकि आपके साथ नहीं होगा लेकिन किसी और के साथ तो हो रहा है, चीज़ें तो हो रही हैं वो। क्योंकि अगर बच्चे लिख रहे हैं, आप लोग भी फील करते होगे, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो डूसू इलेक्शंस में द वे ऑफ कैंपेनिंग, आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही है या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, या फिर इस टाइप की चीज़ें होती हैं लेकिन हम लोग ना उनको आगे नहीं लेकर के आते। आपके साथ होती हैं, आप छुप के निकल लेते हो, बताते नहीं हो किसी को, मतलब सहन कर लेते हो आप बेसिकली, क्योंकि हम डरपोक हैं। आप भी डरपोक हो, मैं भी डरपोक हूँ। हम डरपोक हैं, इसी वजह से क्या होता है, बाहर के कुछ लोग आते हैं, तुम्हारा लीडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, मीन्स लीडर ऑफ यू, लीडर ऑफ ऑल ऑफ अस हु आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही इज बीइंग इलेक्टेड बाय सम आउटसाइडर्स, यू नो दैट। आपको एक ट्रुथ बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत एनालिसिस है, जो भी इलेक्शन लड़ते हैं उन सबको पता है कि डीयू के बच्चे, जो असली बच्चे हैं, वो जाएंगे पढ़ने। वो ना तुम्हारे साथ कारों में घूमेंगे, ना तुम्हारे साथ बस में घूमेंगे, ना पर्चे फेंकेंगे, ना आगे तुम्हारे नारे लगाएंगे, और उनको तो इतनी चीजें आती भी नहीं। तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट इनवाइट पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस और नियर बाय अदर कॉलेजेस। एंड हर एक पार्टी में होता है, कोई भी एक पार्टी स्पेसिफिक नहीं है ये। तो वो लोग वहाँ से बंदे आते हैं, दे क्रिएट अ माहौल जिसमें आपको थोड़ी पता है। अब आपके कॉलेज में मैं 50 बंदे लेके आया हूँ, आपको लगेगा दूसरे कॉलेज के हैं, दूसरे कॉलेज में उन 50 को लेके जाऊँगा, उसको लगेगा तीसरे कॉलेज के हैं वो। तो इन दिस वे, आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी भीड़ होती है, 90% ऑफ भीड़ इज द आउटसाइडर्स भीड़, जो उनका काम ही ये होता है, जाओ दंगाई मचाओ, जितना ज्यादा मचाओगे दंगाई, सच में वही कैंडिडेट जीतता है। रीजन इसका एक है, क्योंकि आप ये देखोगे वो पर्चे फेंकते हैं, पर्चे वही दंगाई वे में, ढोलक बज रहा है, क्लास के अंदर आके फेंक रहे हैं, उसके अंदर जा करके फेंक रहे हैं पर्चे, कहीं भी फेंक रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा दंगाई के वे में करेगा, आपको उस कैंडिडेट का उतना ज्यादा नाम याद रहेगा। एंड दूसरे इलेक्शन में जब आप वोट करने जाओगे ना, रियली आप इतने मैच्योर नहीं होते उस टाइम तक कि आप किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को वोट करो। जो आपने ज्यादा देखा होता है, जिसका नाम आपने ज्यादा सुना होता है, आप उसी को वोट करते हो। रियली मैं बोल रहा हूं मैं, आपको कोई ज्यादा मतलब ही नहीं होगा, आज भी नहीं जानते आप कौन कैंडिडेट है, वो क्या, मुद्दों की तो बात ही नहीं होती यार। किसने बोला आके कि वो कोई आपके लिए इंटर्नशिप्स ले आएगा, आपके लिए जॉब्स ले आएगा, आपके लिए स्किल्स ले आएगा, आपके रेंट्स को कम करवा देगा दिल्ली में रहने के लिए। उनको पास एक डेढ़ मुद्दे होते हैं कि हॉस्टल बन जाएगा, 50 साल से वही मुद्दे चल रहे हैं, नहीं बन रहा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। आपके लिए समोसे फ्री करवा देंगे, लेकिन कोई भी आपको समोसा खरीदने के लायक आप खुद से कैसे बन सकते हो वो नहीं बनाएंगे, मतलब भिखारी बनाने की कोशिश कर देंगे। बट दे विल नॉट मेक यू रिच और कॉम्पिटेंट टू बाय योर ओन फूड। ठीक है, उनके वही होते हैं कि हॉस्टल में चॉकलेट बंटवा दो, पिज्जा बंटवा दो, एक दिन के लिए कैंटीन फ्री करवा दो। भाई तो फिर जो इस फ्री वाले में खाते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि तुम में और जो गांव में एक दारू पीता है ना बंदा फ्री की इलेक्शन के दौरान, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो अनपढ़ है और दारू भी पीने लग जाओगे आप सेकंड थर्ड ईयर में आओगे जब तक, कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं। तो तुम में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता फिर, मतलब सेइंग कि फ्री बाइज को आप ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर उसी को वोट दे देते हो। एंड इसी चीज की वजह से सिस्टम ही पूरा ऐसे बन गया है। अब कल को कोई और भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगा तो उसके माइंड में एक ही चीज है, ज्यादा बंदे लेके आओ, जितना ज्यादा हुड़दंग मचवा सकते हो मचवाओ, गाड़ियां लगाओ, ट्रैफिक जैम करो, पर्चे फेंको, पोस्टर लगाओ, अपने नाम के आगे जैसे सुमित नाम है तो डबल टी लगा दो, ताकि अकाउंटेबिलिटी भी हट जाए। लीडर हो ना भाई, अकाउंटेबल रहो। पहले ही नहीं रह पा रहे, बाद में कहां से रहोगे वंस यू आर इलेक्टेड। सो रिमेन अकाउंटेंट। वो भी नहीं होता, कर रहे हैं चलो ठीक है चल रहे हैं। अब सिस्टम वही है कि सबको पता है ये करो, फिर दारू पिलाओ कुछ लोगों को, कुछ आउटसाइडर्स लेके आओ, हुड़दंग मचवाओ, उनको लड़कियां छेड़नी है छेड़ने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस वो तुम्हारे लिए हुड़दंग मचाते रहें। क्योंकि ये लड़कियां क्या कर लेंगी, प्रूफ है नहीं, क्योंकि इस चीज का कोई प्रूफ भी नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो ये चीजें हम ही अलाउ कर रहे हैं इस टाइप से बनने के लिए, क्योंकि हम डरपोक हैं।
हम अपनी क्लास में बैठे रहते हैं, हमें अपना पढ़ना है। आज हम पढ़ने के लिए डर रहे हैं, कल हम कमाने के लिए डरेंगे, परसों बचाने के लिए डरेंगे। एंड रियली में आज छोटा पॉलिटिक्स आपको सेट किया जा रहा है कि आप हमेशा यहीं से बस देखते रहो। कल को आप किसी नौकरी कंपनी में नौकरी कर रहे होगे, वहां से भी आप देखते रहना, यही लोग आज यहाँ हैं, कल लोग एमएलए एमपी में पहुंच जाएंगे वो। एंड इनके लिए आज ये सिस्टम वर्क कर रहा है, कल वहां पे भी सिमिलर सिस्टम वर्क करेगा, जिसमें आज पढ़े लिखे लोगों को चॉकलेट बांटी जाएंगी, पिज्जा बांटे जाएंगे, डोमिनोज के बर्गर, जो भी डोमिनोज तो शायद पिज्जा बनाते हैं, बर्गर ये किसी और के बांटे जाएंगे। तो कल आपको वो भी खिलाए जाएंगे अभी कुछ दिनों में। तो खाने से पहले सोचना जरूर कि क्या कर रहे हो आप में और अनपढ़ जो व्यक्ति दारू पीता है ना फ्री में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और वो आपसे अच्छा भी है। कम से कम बोल के पी रहा है कि हाँ अपन अनपढ़ है, अपने पैसे से दारू से मतलब, अपने को और चीज़ों से मतलब नहीं है। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक ऑल अबाउट द चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ आपके साथ कोई भी कैंडिडेट की टीम ने किया हो, आई थिंक उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। तो आप उस कैंडिडेट का नाम लिख के भी लिख सकते हो कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्या क्या मुद्दे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। मुझे कुछ पर्सनली लगते थे, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक मुझे ये भी लगता है कि डीयू के इलेक्शंस डीयू के बच्चों को ही लड़ने चाहिए, तभी आप जा करके अच्छा सीखेंगे, अच्छे लीडर्स आएंगे। सपोज यार ये इलेक्शन इस वे में हो कि भाई एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स वाला बंदा है वो लड़ रहा है, शहीद भगत सिंह का लड़का लड़ रहा है, और इस टाइप के इलेक्शंस हो जहाँ पे पढ़े लिखे लड़के हों कि आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स में हूँ, आई कैन क्रिएट इंटर्नशिप्स फॉर यू, मैं ऐसे ऐसे जानता हूँ, मेरे इतने कंपनीज के अंदर एचआरस में लिंक हैं तो इतनी इंटर्नशिप्स मैं प्रोड्यूस कर पाऊँगा, मैं ये स्किल्स जानता हूँ तो मैं इस टाइप की सोसाइटीज़ लॉन्च करूँगा, ऐसे स्किल अप कर सकता हूँ मैं। एंड मतलब इस टाइप की चीज़ों के ऊपर इलेक्शन हो तो आई थिंक बेहतर इलेक्शन होंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनके ऐसे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि हाई रेट है रूम्स के, तो उसको सोल्व करने वाले तरीके ना हो, बताए जाएं तरीके कि कैसे हाई रेट्स को कम किया जाएगा। ये नहीं कि हम रेट कम करेंगे, कैसे करोगे? क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, सोच नहीं सकते, तो आप कर भी नहीं सकते। जिस चीज़ का पता ही नहीं है तो करोगे कैसे? तो आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? अपनी राय जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। एंड डरपोक मैं भी हूँ, डरपोक आप भी हैं। डर हर किसी को लगता है, बस समय समय पे अपने डर को काबू पाना ही आई थिंक दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। एंड डर तो लगता रहेगा, पर यार बोलते रहो, मैं आके बोलूँगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, आप बस कमेंट करके अपनी राय रख दो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते रहेंगे।